नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पैपन फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट आज करेंगे। पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट टॉपिक और सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये दोनों हम आज कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। Electric field. Any charge, whether positive or negative, creates a space around it in which any other charge particle experience a force. Means कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो अपने चारों तरफ एक स्पेस बना लेता है, ठीक है। एक दायरा बना लेता है जिसमें अगर मैं कोई और चार्ज पार्टिकल लाऊंगा उस दायरे के अंदर, है ना, उस एरिया के अंदर, उस स्पेस के अंदर जो पहले वाले इलेक्ट्रिक चार्ज ने बनाया हुआ है, तो दूसरे वाला चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो वो जो एरिया, जो वो दायरा जो एक चार्ज अपने चारों तरफ बना लेता है, उस दायरे को, उस एरिया को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्स कैसा होगा, देखो, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी एक प्लस पॉजिटिव चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसके नज़दीक, उसके अंदर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक एरिया, ठीक है, जहाँ तक कोई अगर हम दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करें, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? Electric field intensity at any point inside an electric field is actually the force experienced by a unit positive charge placed at that point. अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात की थी कि हर चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे प्लस क्यू चार्ज है तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी, ठीक है, समझ रहे हैं, पी पॉइंट ले लेता हूँ और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं पी पॉइंट पे रखता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब जो पी पॉइंट पे मैंने एक और चार्ज रखा है, ठीक है, वो इस वाले चार्ज के अगेंस्ट कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगी और अगर नेगेटिव है तो ट्रैक्शन होगी। मीन्स कोई भी अगर पॉइंट पी पर मैं चार्ज रखता हूँ तो वो इसके विद रिस्पेक्ट टू में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर पॉइंट पी पर जो लोकेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, उस फोर्स को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे उस पॉइंट पे। क्लियर है? ठीक है। मीन्स पॉइंट पी पर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, हम देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नोट, ठीक है, उसको पॉइंट पी पे रखा। अब क्यू नोट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कितना फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा क्यू नोट पे पी पॉइंट के ऊपर, वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर। इसको डिराइव करते हैं थोड़ा। सपोज प्लस क्यू इज एनी चार्ज विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये फील्ड है, फाइल्ड लिखा हुआ है गलती से, आप फील्ड कर लीजिए इसे। फील्ड एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, ठीक है, जिसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ लेट अस ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू। अब हम क्या करते हैं, क्यू नॉट एक और टेस्ट चार्ज लेते हैं जो प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। और मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज जो है वो पॉइंट पी पे लोकेटेड, और जो पी पॉइंट है ये प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि क्यू नॉट प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसको मान लीजिए हमने कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया, फोर्स को से कैपिटल एफ एक फोर्स लग रहा है क्यू नोट के ऊपर, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी इज गिवन एज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, एफ यानी जितना फोर्स लग रहा है अपॉन क्यू नोट यानी जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है, यानी वो वाला चार्ज जिसके ऊपर एक फोर्स जो लग रहा है वो आप पॉइंट पी के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
फोर्स अपॉन वो वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसके अंदर, प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। क्यू नॉट हो जाएगा आपका वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ये आपको पता है कि जो एफ होता है फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और क्यू चार्ज होता है तो चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, है ना। तो इसके जो यूनिट बनेंगे वो न्यूटन पर कूलम या फिर न्यूटन कॉलम इनवर्स। कूलम जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ऑल्सो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप यहाँ से एफ निकालेंगे तो ये क्यू नॉट ए इधर चला जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई बन जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट दैट क्यू नॉट अप्रोचेज टू जीरो मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल such that it does not affect charge plus q and its electric field। ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम क्या मान रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है क्यू नोट जो आपने लिया है, देखिए क्यू नोट आपने जो चार्ज लिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है ना बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता, बहुत ज़्यादा होता क्यू नोट का, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को ना अफेक्ट करता है ना, ठीक है। तो आप क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड ना बहुत कम लेंगे, ठीक है। हम मान रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है कि ये किसी भी तरीके से प्लस क्यू को इफेक्ट नहीं कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ इस एजम्पशन के बेस पर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। 10 वी कैन से, तो हम अगर इसकी पूरी डेफिनेशन बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, तो आपके पास था ही पहले। लिमिट आपने क्या किया, क्यू नोट अप्रोचेज टू जीरो, कि क्यू नोट लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है, कि बहुत छोटी वैल्यू है क्यू नोट की, ठीक है। उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। In the example, Q is positive and Q naught is also positive. So F and E in this case both are in the same direction as shown in figure. मैंने आपको बताया कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, ठीक है, पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव और Q नॉट भी पॉजिटिव है, उस केस में पहली बात तो क्या होगी कि जो फोर्स होगा वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, ठीक है। और इस केस में F और E दोनों एक ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं। ये देखिए इस केस में क्या होगा, ई की डायरेक्शन इस तरफ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, और फोर्स भी रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव की वजह से क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो रिपेल करेगा तो इस तरफ उसका फोर्स लगेगा। तो इस केस में ई और एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो क्यू नॉट है वो हमारा नेगेटिव है सेकेंड केस में, तो फोर्स एफ जो होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, वो इस तरफ लगेगा। आप खुद सोचिए, ये अगर नेगेटिव में मान लेता हूँ और ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उस केस में एफ किस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू की तरफ लगेगा, यानी अपोजिट होगा ई से, है ना। तो उस केस में ई और एफ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक डेरिवेशन है, सिंपली आपके एग्जाम में आ जाती है ये अक्सर, तो आपको ये करनी जरूरी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखिए हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने एग्जाम्पल अभी पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हुए, वही आपने लिया यहाँ पे प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, लेकिन उसको सिंपली आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है पहले। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इस तरीके से इसको यूज़ किया था, है ना, इस तरीके से हमने इसको समझा था। बस आपने अब इसको क्या किया, अब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। वेक्टर फॉर्म पता है ना, ये देखिए एक्स वाई ग्राफ फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो ये आपने प्रश्न पढ़ा हुआ, तो इसकी ये पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आर है, और आर पोजीशन वेक्टर से ये क्यू और क्यू नॉट सेपरेटेड है, मीन्स प्लस क्यू से क्यू नॉट कितना दूर है, आर डिस्टेंस से दूर है, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है कि हम किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है उसको एक पोजीशन वेक्टर से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्यू नॉट एक आर
वेक्टर पोजीशन से दिया हुआ एक और चार्ज हो गया, है ना। अब देखो, लेट अस टेक प्रीवियस एग्जांपल इन वेक्टर फॉर्म एज शोन इन फिगर, हमने इसको सिंपली अभी बताया है। नाउ फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू नॉट बाय क्यू इज गिवन एज, अब हम देखते हैं क्यू नॉट के ऊपर क्यू से एक फोर्स लगेगा, है ना। वो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर, आर का ये आपको पता है यूनिट वेक्टर आर, ये डायरेक्शन बताता है ना, फोर्स की डायरेक्शन बताता है आपको। ये जो चीज़ है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कूलम्स लॉ से हमने फोर्स निकाला था, है ना, दो चार्जेस के बीच में। तो सिंपली वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है कि फोर्स की वैल्यू आप इस तरीके से दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास क्यू और क्यू नॉट है और वो पोजिशन वेक्टर आर से सेपरेटेड है, तो आप इस तरीके से फोर्स बता सकते हैं उसमें कि 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, और जो ये वाला आर है ये डायरेक्शन बता रहा है उस फोर्स की, ठीक है। नाउ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, अब आपको पता है जो ई है वो एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। इसलिए जो ई होगा, अब आप एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर, आर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, सॉरी, तो और 1/क्यू नॉट, अब ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ई आपका क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट आपने कैंसिल कर दिया तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और आर का मैग्नीट्यूड, आर यूनिट वेक्टर आर जो डायरेक्शन बता रहे हैं इस फोर्स की, और यही जो फोर्स की डायरेक्शन है ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो कैपिटल आर, जो आर यूनिट वेक्टर यहाँ पे आर, ये जो आर के ऊपर कैप है ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, ठीक है। प्लीज नोट कुछ दो केसेस हैं, देखिए, इफ क्यू इज पॉजिटिव चार्ज देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, अगर चार्ज जो है वो प्लस का है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव है, जो चार्ज नेगेटिव है ना, क्यू अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड द चार्ज होगी, तो इस केस में होगी कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा। देखिए, इसमें पहले इस डायग्राम को पढ़ते हैं। इस डायग्राम में क्या हमने दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ चार्जेस हैं, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ना एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं। कौन कौन से चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3, है ना, Q4, ये हमारे पास मान लीजिए चार चार्ज पड़े हैं, ठीक है। और हर इनमें से Q1 तो पॉजिटिव है ना, Q2 को भी हमने पॉजिटिव मान लिया, Q3 को नेगेटिव मान लिया, Q4 को आपने नेगेटिव मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके विद रिस्पेक्ट टू में, तो E1 मैं उसको मान लेता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्यों मैंने एरो इस तरफ क्यों दिखाया है, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, प्लस Q1 पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है ना, आउटवर्ड होगा। अब देखो जैसे माइनस Q4 है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द चार्ज यानी इनवर्ड होगी, है ना। यही चीज़ हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी है। तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 मान लीजिए चार चार्जेस हैं, और E1 E2 E3 और E4 चार इन जो चार्जेस थे इनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। According to this principle, the net electric field intensity at any point in a system of charges is the vector sum of all individual electric field intensity due to each charge present in the system at that point. अब मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, इसे यहीं पर मैंने कोई पॉइंट मान लीजिए P ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P ले लिया यहाँ पे कहीं पर भी इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब अगर मुझे वहाँ पर उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगी। वेक्टर सम मतलब देखिए यहाँ पे कौन E1 से E2 E3 E4 चार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, तो नेट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर निकालूंगा तो वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 होगी,
ठीक है, क्लियर है। मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहाँ पर, एक ऐसे सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालोगे वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक है। Also, if E is equal to 0, in that case electric field intensity is 0 at that point and is considered a neutral point. ये बहुत एक important लाइन है। अब मान लेते हैं कि E 0 है। E 0 कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं वहाँ पे, है ना, समझ रहे हैं ना। अगर E 0 है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे कि न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, समझ रहे हैं। किसी पॉइंट पर अगर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू अगर 0 आ रही है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि अगर ई 0 है तो आपको पता है एफ भी 0 होगा, यानी फोर्स भी उस पॉइंट पर 0 होगा, है ना, क्योंकि एफ क्यू इंटू ई होता है। जब ई आपका 0 हो जाएगा तो फोर्स भी, यानी उस पॉइंट के ऊपर, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। आप सिंपली इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।